हरदोई में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री असीम अरुण। आपातकाल कांग्रेस का दुष्कर्म 50 साल में न लाभ बताया, न माफी मांगी मंत्री असीम अरुण। मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को 50 वर्षों में या तो आपातकाल का लाभ बताना चाहिए था या देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने नई पीढ़ी को याद दिलाया कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास किया गया। आपातकाल इमरजेंसी के काले कालखंड की शुरुआत की 50वीं वर्षगांठ इसलिए बोल रहा हूं, या तो कांग्रेस को समझाना चाहिए देश को कि ये आपातकाल क्यों लगा, अगर अच्छा था तो बताएं क्यों अच्छा था, या फिर माफी मांगे उसके लिए। कांग्रेस ने ना आज तक माफी मांगी, ना देश को समझाया, स्पष्ट किया कि ये क्यों किया गया। एक झूठ का पुलिंदा बनाया गया कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, देश में विद्रोह होने वाला है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं। स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी जी को सांसद के रूप में अयोग्य करार दिया गया था, 6 साल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको त्याग देनी चाहिए थी। जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो पालन करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बनाया और देश को एक बहुत ही काले अध्याय की ओर धकेल दिया। 1970 में दोबारा चुनाव हुए, पूरी तरीके से कांग्रेस को सिरे से नकारा गया और जनता पार्टी की अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनी और वो अध्याय खत्म हुआ। ये हम सब के लिए स्मरण करने की बात भी है और संकल्प लेने की बात भी है। स्मरण इस बात का कि इतिहास से सबक लेना है। जो गलती कांग्रेस ने की है, जो दुष्कर्म किया है, उसको दोबारा ना हो, उसके लिए बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्थाएं दी है उसको हमने सुदृढ़ किया। इमरजेंसी के बाद में अन्य सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी और संविधान को मजबूत किया। हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं या भविष्य में होंगे, वो संविधान की मूल भावनाओं को और ताकत देने वाले। जो भी संविधान में संशोधन आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, वो सब इसलिए हुए हैं कि सामाजिक न्याय की यात्रा और मजबूत हो। वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, उससे पूर्व आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, अन्य कोई भी ऐसा संशोधन हो, वो सभी संविधान की यात्रा जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, उसकी ओर हमें आगे बढ़ाने वाले। आज 25 जून है, 50वीं वर्षगांठ इमरजेंसी की है। कांग्रेस या तो माफी मांगे या हम लोग को समझाए ऐसा क्यों है। और दूसरी ओर हम सब लोकतंत्र संग्राम सेनानियों का आज सम्मान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो उन्होंने बलिदान किया है उसका स्मरण भी करते हैं और संकल्प लेते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अमित शाह जी ने झंडी भी दिखाई है, क्या इसीलिए क्योंकि जो संविधान की यात्रा है 1949 से जो बाबा साहब ने हरी झंडी दिखाई संविधान की रचना करके, उसका सबसे काला कालखंड जो है वो 1975 से 1977 21 महीने का है, जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोबारा कभी गलती होगी। इमरजेंसी डायरीज एक पुस्तक भी मोदी जी ने शेयर की सोशल मीडिया में, अपना जो उनका इमरजेंसी के दौरान हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी हुई। लंबे समय तक मीसा में उनको जेल में रखा गया। राजनाथ सिंह जी को